है नंबर 7 का। इधर देखिए, ये 12वां श्लोक है। ये काल बोलता है, ब्रह्म कह रहा है कि और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजगुण से उत्पन्न होने वाले, सतगुण विष्णु से, रजगुण ब्रह्मा से, तमगुण शिव जी से, जो कुछ भी हो रहा है, ब्रह्मा से उत्पत्ति, विष्णु से सतीथि और शंकर जी से संहार, ये जो कुछ भी हो रहा उसका निमित्त मैं हूं, क्योंकि काल ने इनको ड्यूटी दे रखी है। काल को, ब्रह्म को 1 लाख जीव रोज खाने का, मानव शरीरधारी खाने का श्राप है, उसके लिए इन तीनों पुत्रों को विवश करके ये काम करवा रहा है। अब यहाँ कहता है कि और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले, यानी हमारे अंदर सतीथि जो बनी हुई है, ये विष्णु जी के गुण, सतोगुण के कारण, विष्णु के कारण, और भी जो रजोगुण से हम संतान उत्पत्ति करते हैं, संसारिक सुख की कामना करते करते मर जाते हैं, डटा नहीं जाता, ये भगवान इस ब्रह्मा के गुण के कारण, ब्रह्मा जी के। और तमोगुण जो हमारा संहार होता है, हम एक दूसरे को मार डालते हैं, काट डालते हैं, कहते ये इस शंकर भगवान के कारण हमारी मृत्यु होती है। कहते ये जो कुछ भी हो रहा है, होने वाले बात सब, उनको सब तो मुझसे ही होने वाला ऐसा जान। देखिए कितना साफ कहा। और लेकिन परंतु मैं उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। शिव पुराण में लिखा है कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव, इन तीनों देवताओं में गुण है, परंतु ये काल, ये शिव, ये गुणातीत है, इनसे बाहर है। अब ये क्या करता है काल हर ब्रह्मांड में? ये देखिए, ये ब्रह्मा, विष्णु और शिव तो यहाँ अलग से लोक बना दिए, इन 3 स्थानों के प्रभु, और ये इनसे अलग रहता है यहाँ पर, और यहाँ पर ये आकार में रहता है, और जब चाहे यहाँ से बिल्कुल खाली कर देता है इस लोक को, अंतर्ध्यान हो जाता है, और पत्नी को अपनी को यहाँ छोड़ देता है, दुर्गा को। इसका अलग लोक भी है ब्रह्म लोक में दुर्गा का। ये कहता है कि मैं उनमें और वे मुझ में नहीं है, क्योंकि ये इनसे न्यारा रहता है, और इससे भी भिन्न बिल्कुल सबसे अलग जब रहता है, ये अपना वहां एक ब्रह्मांड में तीनों पुत्रों की उत्पत्ति करके यहाँ आकर विराजमान हो जाता है, और डेली भी यहाँ पर आता है ये, और जब चाहे अपने ब्रह्मांड में जो से में चाहे चला जाता है। ऐसा इसका वर्णन है।